आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। नारायण के नाम लेते ही व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते, लेकिन एक बार श्री हरि का नाम सुनते सभी प्राणियों की मृत्यु होने लगी। ये बात चौंका देने वाली बात है। पर आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कौन हो सकता है, लेकिन यह बात सच। नमस्कार दोस्तों, अनीता की स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रचलित कथा के अनुसार एक बार नारद जी विष्णु जी से मिलने बैकुंठ गए। वहां उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया और फिर उनसे बात करने लगे। बातों में वो विष्णु जी से एक सवाल पूछ बैठे। उन्होंने कहा, प्रभु यह बताइए कि श्री हरि का नाम लेने से आखिरी क्या होता है। प्रभु नारद जी की बात अच्छे से समझ चुके थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद सोचने के बाद भगवान विष्णु नारद जी से बोले, नारद जी, यह बात पता करने के लिए आपको धरती पे जाना होगा। नारद जी तुरंत मान गए और उन्होंने पूछा, लेकिन प्रभु मुझे धरती पे जाकर करना क्या होगा। प्रभु जी ने कहा, आप धरती पे जाइए और किसी कीड़े को श्री हरि का नाम सुनाइए। नारद जी परंतु धरती लोक पे गए और एक कीड़े को हरि नाम सुनने लगे। इतना कहते ही वह कीड़ा मर गया। नारद जी चौंक कर गए और दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास आए और सारी बात उन्हें बताई। नारद जी बोले, ऐसा करिए, आप सब किसी चिड़िया को सुनाइए। यह नाम आप किसी भी चिड़ियों को सुनाइए। श्री हरि का नाम सुनते ही वह चिड़िया भी मर गई। अब नारद जी परेशान हो गए। वो नारायण के पास गए और सारी घटना बताई। विष्णु जी ने कहा, नारद जी, आप हिरण के बच्चे को श्री हरि का नाम सुनाइए। नारद जी ने कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन प्रभु की आज्ञा को कैसे मना कर सकते। बिना कुछ बोले ही वो हिरण के बच्चे के पास गए और उसे भी श्री हरि का नाम सुनाने लगे, लेकिन कुछ ही देर में हिरण के बच्चे की मृत्यु हो गई। अब तो मानो नारद जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो विष्णु जी से बोले, प्रभु मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोगों का आप पर विश्वास ही उठ जाएगा। नारायण बोले, आप अब गाय के बछड़े को जाके हरि का नाम सुनाइए। डरते डरते नारद जी गाय के पास बछड़े के पास गए और उसे श्री हरि का नाम सुनाना शुरू कर दिया। नाम सुनते ही गाय का बछड़े का मृत्यु हो गया। मृत्यु को प्यारा हो गया। नारद जी विष्णु जी के पास गए और बोले, प्रभु मुझे नहीं है इस नाम की महिमा। मेरे इस सवाल की वजह से न जाने कितने पशुओं की मृत्यु हो चुकी है। भगवान ने नारद जी को समझाया और उसने कहा, अच्छा अब आप किसी मनुष्य को सुनाइए ये नाम। काशी नरेश के यहाँ अभी अभी एक पुत्र पैदा हुआ है, आप उसे जाकर सुनाइए मेरा ये नाम। नारद जी उदास मन के साथ गए और उस छोटे से बच्चे के कान में जाकर श्री हरि का नाम कहने लगे। कुछ ही देर में वह बालक बोल पड़ा। उसने नारद जी को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद कहा। नारद जी को कुछ नहीं समझ आया। तब बालक ने उन्हें समझाया, प्रभु मैं वो कीड़ा हूँ जिसे आपने सबसे पहले श्री हरि का नाम सुनाया था। इसके बाद मैं चिड़िया बना, फिर हिरण का बच्चा और फिर गाय का बच्चा। आपने हरि वचन सुनकर ही मुझे मनुष्य योनि के जन्म मिला। इसलिए मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं उतना ही कम है। अब नारद जी को सारी बात समझ में आ चुकी है। उन्होंने उस बालक को आशीर्वाद दिया और सीधे भगवान विष्णु के पास जाकर उनके चरण में गिर पड़े और इसके बाद उनसे माफी मांगे और बोले, हे प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी लीला नहीं समझ पाया। अब मुझे पता चल गया है कि इस नाम की कितनी ताकत है। यह नाम सुनते ही फिर कहने लगे, मनुष्य को न सिर्फ पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि तरह तरह के योनियों से भी छुटकारा मिलता है। उस आत्मा को मनुष्य योनि के जन्म मिल जाता है जिसमें वो श्री हरि का नाम लेके और अच्छे कर्म करके जीवन मरण के
चक्र से मुक्ति पा जाते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही